अभी कुछ समय पहले ही मैंने गोवा पे एक वीडियो डाला था और वो वीडियो बहुत अच्छा लगा लोगों को, खास करके उनको जिनको गोवा जाना था। तो उन्होंने बोला, भैया तुम शिमला में पले बड़े हो, तुम शिमला पे वीडियो क्यों नहीं बनाते? बहुत से ऐसे लोग हैं जो शिमला जाना चाहते हैं मगर उनको उसके बारे में नहीं पता। तो हमने कहा भैया ये तो बहुत ही बढ़िया है, शिमला तो हमारे दिल के बहुत करीब है, हम वहाँ पे पले हैं, बड़े हैं, मतलब बचपन से जब से हम पैदा हुए ग्रेजुएशन तक शिमला में ही रहे हैं। शिमला के तो हम कोने कोने से वाकिफ हैं। शिमला पे तो मैं आपको वो सब जानकारी दे पाऊंगा जो शायद आपको और किसी वीडियो में ना मिले। अगर आप शिमला के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं और ऐसी भी कुछ जानकारियां जो कि शायद आपको किसी भी और टूरिस्ट गाइड प्लेटफॉर्म में ना मिले, तो बने रहिएगा। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल, ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंडिया की समर कैपिटल शिमला। 12 के 12 महीने बहुत ही अच्छा क्लाइमेट रहता है। सर्दियों में -5, -6, -10 तक चला जाता है टेम्परेचर, और गर्मियों में 26, 27, अगर बहुत ही ज्यादा गर्मी हो जाए तो 30 से ऊपर नहीं जाता। अब बात करते हैं शिमला आप आ कैसे सकते हैं। आप रेल के थ्रू भी आ सकते हैं, रोड के थ्रू भी आ सकते हैं, फ्लाइट के थ्रू भी आ सकते हैं। अगर शिमला की फ्लाइट आपको नहीं मिलती तो आपके लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट है चंडीगढ़ का, और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है कालका। अगर आपको कालका के लिए ट्रेन ना मिले तो आप चंडीगढ़ की भी ट्रेन ले सकते हो। अगर चंडीगढ़ की भी ट्रेन ना मिले तो अंबाला तक की भी ट्रेन ले सकते हो। तो आप चंडीगढ़ तक फ्लाइट में आए या ट्रेन में आए या कालका तक ट्रेन में आए, उसके बाद आपको बाय रोड ही आना पड़ेगा। वैसे तो रेल नेटवर्क शिमला तक आता है मगर वहां पे टॉय ट्रेन चलती है, और वो टॉय ट्रेन भी देखने जैसी है। अगर आपने उस टॉय ट्रेन में सफर नहीं किया है तो उसमें सफर करना अपने आप में ही एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। वो जो ट्रेन है वो 30-40 किलोमीटर की स्पीड में चलती है और जंगलों के बीच, पहाड़ों के बीच से होते होते, मतलब इतनी ब्यूटीफुल जगहें बीच में आती है कि अगर आपने ऐसा ट्रेन ट्रेवल नहीं किया है तो करिएगा जरूर। और एक यूनिक तरह की ट्रेन वहां पे चलती है जिसे कहते हैं रेल कार। उसका सिर्फ एक ही डब्बा होता है, मतलब वहीं पे ड्राइवर होता है, वहीं पे सारे पैसेंजर होते हैं, उसी एक डब्बे में सब लोग बैठे होते हैं। तकरीबन आई थिंक 25 से 30 की उसकी कैपेसिटी होती है। वो भी चलती है, वो शायद दिन में सिर्फ एक ही चलती है। आप टाइम टेबल चेक कर सकते हैं, उसमें भी आ सकते हैं। वो थोड़ी जल्दी चलती है, थोड़ी तेज चलती है, ट्रेन थोड़ी आहिस्ता चलती है, बस इतना ही फर्क है। आप रोड से आ रहे हैं तो बाय रोड आपको चंडीगढ़ से बहुत सी टैक्सीज मिल जाएंगी, बसेस भी मिल जाएंगी। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चंडीगढ़ से बस भी ले सकते हैं। पंजाब रोडवेज, हरियाणा रोडवेज, हिमाचल रोडवेज, किसी की भी बस मिल जाएगी, या फिर वहां से आप टैक्सीज भी ले सकते हैं। ओला उबर भी वहां से चलती है आउट स्टेशन, वो भी आपको आई थिंक 2000-2500 में तकरीबन चंडीगढ़ से शिमला पहुंचा देगी। अगर आपको ट्रेन से शिमला आना है तो कालका से शिमला तक जो है टॉय ट्रेन है तकरीबन 4-5, 5.5 घंटे ले लेती है। वहीं पे अगर आप टैक्सी से आ रहे हैं, बाय रोड आ रहे हैं, तो आप 2.5 से 3 से 3.5-4 घंटे में आराम से पहुंच सकते हैं। बहुत धीरे धीरे भी ड्राइव करके आएंगे तो भी 4 घंटे में बहुत आराम से पहुंच सकते हैं। और बहुत बढ़िया रोड है, बहुत बढ़िया रोड है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ट्रैवल के बाद दूसरी बात आती है कि स्टे कहाँ पे करें। स्टे आप वहाँ पे किसी भी तरह का स्टे कर सकते हैं। वहाँ पे होम स्टे से लेकर के 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार से लेकर के 5 स्टार प्रॉपर्टीज तक हैं। आप किसी भी तरह की प्रॉपर्टी में वहाँ स्टे कर सकते हैं। इनफैक्ट कुछ रिजॉर्ट प्रॉपर्टीज भी हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको थोड़ी हैपनिंग जगहों में रहना है, आपको ऐसी जगहों में रहना है जिसमें मॉल वॉल आसपास ही हो, जिसपे मेन शिमला आसपास हो, तो आप मॉल रोड के आसपास रुक सकते हैं। आप मॉल रोड के 1-1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर के दायरे में बहुत सारे होटल्स हैं। और अगर आप थोड़ी शांति, थोड़ा नेचर के करीब रुकना चाहते हैं तो आप कुछ जंगल रिजॉर्ट्स में भी रुक सकते हैं। शोगी से पहले कुछ जंगल रिजॉर्ट बहुत खूबसूरत हैं। और अगर आप थोड़े ठंडे इलाके में रुकना चाहते हैं, थोड़ी और शांति में रुकना चाहते हैं, तो आप कुफरी या मशोबरा की तरफ कुछ रिजॉर्ट्स देख सकते हो। वहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के नेचर रिजॉर्ट्स हैं। और अगर आप कैंप रिजॉर्ट्स में रुकना चाहते हो, टेंट रिजॉर्ट्स में रुकना चाहते हो, उसकी भी आपको ऑप्शंस बहुत मिल जाएंगी। आप ऑनलाइन एक्सप्लोर कर सकते हैं, आपको हर तरह की ऑप्शन मिल जाएगी शिमला में रुकने के लिए। मगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से स्टे बहुत ध्यान से चूज करें, बिकॉज शिमला में पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना आराम से नहीं है। अगर आप अपनी गाड़ी में भी जाते हैं तो ऐसा नहीं गाड़ी में आप हर जगह पहुंच सकते हैं। गाड़ी आपको एक जगह तक जरूर ले जाएगी, उसके बाद आपको पैदल ही चल के जाना पड़ेगा। मान लीजिए आप शिमला के एक लक्कड़ बाजार इलाके की तरफ ठहरे हैं, तो आप लक्कड़ बाजार से आप मेन रोड तक तो आ जाएंगे, मेन रोड से फिर आपको मॉल रोड पैदल चल के जाना पड़ेगा। तो शिमला में कुछ भी कर लीजिए, पैदल तो आपको चलना ही पड़ेगा। तो अगर आपको शिमला का लुत्फ उठाना है तो शिमला में पैदल तो आपको चलना ही पड़ेगा। उसकी तैयारी पक्की पक्की करके आइए, वरना आप शिमला का पूरा आनंद नहीं उठा पाएंगे। तीसरी बात आती है कि शिमला में कहाँ कहाँ घूमने की जगह है। तो सबसे पहले तो सिटी टूर आता है। सिटी टूर में आप मॉल रोड जरूर जाइए, आप रिज जरूर जाइए,
आप लक्कड़ बाजार जरूर जाइए। ये तीनों आसपास ही हैं, कोई दूर दूर नहीं है। मॉल रोड, रिज, लक्कड़ बाजार, ये सब आसपास ही। रिज पे बैठ के आप सॉफ्टी खाइए, वहां पे थोड़ा बच्चे हैं आपके साथ तो उनको घुड़सवारी करवाइए, मजे लीजिए। शिमला में एक भी बड़ा शॉपिंग मॉल नहीं है, वो मॉल रोड ही है जो शॉपिंग मॉल है बड़ा, तो वो भी एक अपने आप में बड़ा अलग है। और वहाँ का आर्किटेक्चर आपको थोड़ा सा ब्रिटिशर्स के टाइम की याद दिलाता है। जो वहाँ पे गेटी थिएटर है, जो वहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जो वहाँ पे पुलिस स्टेशन है, वो आप देखेंगे ना, वो सारा एकदम आपको ब्रिटिशर्स के टाइम की याद दिलाएगा। इसके अलावा आप जा सकते हैं वायसरॉय लॉज, जो कि अभी एडवांस स्टडीज के नाम से जाना जाता है। बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है, वहाँ टाइम टू टाइम आपको अंदर जाने की भी एंट्री है, और वो बिल्डिंग अंदर से आप देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया है। उसी बिल्डिंग में वायसरॉय रहा करते थे और वहां पे ही शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ था। बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है, जाएं तो देखें जरूर, शिमला के बिल्कुल पास ही में है। इसके अलावा आप ग्रीन वैली में भी जा सकते हैं। ग्रीन वैली शिमला से थोड़ा सा आगे एक जगह आती है ढली, उससे थोड़ा सा आगे कुफरी से पहले एक जगह है, वहां पे बैठ करके आप, एक पूरी वैली है जो ऐसा लगता है कि चादर, एकदम ग्रीनरी की चादर किसी ने ओढ़ दी हो, बहुत ही सुंदर दिखती है। वहाँ पे बैठ के आप चाय पी सकते हैं, पकौड़े खा सकते हैं, मैगी खा सकते हैं, और वहाँ से आगे आप जा सकते हैं कुफरी। अगर बर्फ़ के मौसम में आप जा रहे हैं, ठंडे के मौसम में जा रहे हैं, तो कुफरी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस। वहाँ पे आप याक की सवारी कर सकते हैं, वहाँ पे थोड़ी सी शॉपिंग भी कर सकते हैं। और अगर बर्फ़ के मौसम में जा रहे हैं तो कुफरी के आसपास आपको स्नो स्पोर्ट्स भी मिल जाएंगे। अगर आपको बर्फ़ में ड्राइव करने का एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि बर्फ़ में जब गाड़ी स्किड होती है ना, तो यूं अपने आप ही चलती है, फिर आपको चलाना नहीं पड़ता। और वहाँ अगर अपने आप गाड़ी चलने लग जाए तो खाइयाँ इतनी बड़ी बड़ी है, अगर कंट्रोल होके कहीं चले जाए तो बहुत हादसा हो सकता है, बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए बर्फ़ में कभी भी खुद से ड्राइविंग करने का रिस्क मत लीजिए। उससे थोड़ा और आगे चले जाएं तो वहाँ पे नालदेहरा है। नालदेहरा भी अपने आप में बहुत ही खूबसूरत जगह है। नालदेहरा से थोड़ा और आगे आप निकल जाएं तो थोड़ा ढलान के बाद तत्ता पानी एक जगह आता है। तत्ता मतलब गर्म, पानी मतलब वाटर। वहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग्स होते हैं, और वो सल्फर के जो हॉट वाटर स्प्रिंग्स होते हैं, कहा यह जाता है कि अगर आप उस सल्फर के हॉट वाटर स्प्रिंग्स में नहाएं तो आपकी बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स ठीक हो सकती हैं। इसके अलावा अगर आप चल सकते हैं तो जाखू टेम्पल की ट्रैकिंग बहुत ही खूबसूरत है। आप रिज से पैदल 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 चढ़ेंगे, थोड़ी सी चढ़ाई स्टीप है, आप जाखू मंदिर पहुंच जाएंगे। अब रिज में खड़े हो या माल रोड में खड़े हो, वहां से आप सामने देखेंगे ऊपर की तरफ तो आपको हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति दिखाई देगी, वही जाखू टेम्पल है। जाखू में जाने के लिए एक और रास्ता है, जहां आप संजौली की तरफ से आपकी गाड़ी लेकर के जा सकते हैं एक जगह तक। वहां पे गाड़ी खड़ी करने के बाद चलना तो पड़ेगा, मगर थोड़ा कम चलना पड़ेगा। मगर आप शिमला जाएं तो जाखू टेम्पल भी जरूर जाएं। टेम्पल्स की ही बात हो रही है तो टेम्पल्स में वहाँ एक संकट मोचन का टेम्पल भी बहुत फेमस है, वहाँ पे भी आप जाइएगा ज़रूर। वहाँ पे काली बाड़ी का टेम्पल भी बहुत फेमस है। काली बाड़ी का टेम्पल तो मॉल रोड से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। संकट मोचन के टेम्पल के लिए आपको थोड़ा सा ड्राइव करना पड़ेगा। एक और टेम्पल है तारा देवी का, जहाँ आप ड्राइव करके भी जा सकते हैं। वो एकदम माउंटेन टॉप पे है, वहाँ से भी आपको बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखता है। और अगर आप संडे को जाएंगे तारा देवी के मंदिर में तो वहाँ पे आपको भंडारा भी मिलेगा, बहुत स्वादिष्ट भोजन होता है वहाँ का, उसको भी आप बहुत बढ़िया तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप शिमला से थोड़ा सा दूर जाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत खूबसूरत जगहें हैं, जैसे कि चायल है। चायल में महाराजा पटियाला ने अपना महल बनाया था, वहीं पे एक होटल भी बना हुआ है, खूबसूरत जगह है, वहाँ भी आप जा सकते हैं। कसौली है जो कि सोलन के पास है, वो भी एक छोटा सा हिल स्टेशन है, बहुत प्यारा सा, वहाँ भी आप जा सकते हैं। नारकंडा एक जगह है जो बहुत ही खूबसूरत जगह है, थोड़ा और एलिवेशन पे है, मगर नारकंडा में आप जाएंगे तो वहाँ हाटू माता का मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। उसके आसपास भी कुछ रिजॉर्ट्स हैं, वहाँ पे रहिए। वहाँ पे ट्रैकिंग करने के बहुत ही बढ़िया जगहें हैं, आपको मजा आ जाएगा। अगर आप बर्फ के मौसम में आए तो हो सकता है नारकंडा के रास्ते बंद भी हों, क्योंकि वहाँ पे बहुत बर्फ पड़ती है। और अगर ठंडी के मौसम में आए आपको तो आइस स्केटिंग रिंक में, जो कि मॉल रोड के बिल्कुल पास में है, आइस स्केटिंग का भी मजा आ सकता है। वो भी अपने आप में एक यूनिक है, नेचुरल आइस स्केटिंग रिंक। क्योंकि मैं खुद शिमला से हूँ तो मैं वहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ, तो अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। अब आपको मैं शिमला की कुछ ऑफ बीट लोकेशंस बताऊंगा जो आपको कोई भी टूरिस्ट गाइड नहीं बताएगा। इनफैक्ट शिमला के काफी लोगों को भी शायद इसके बारे में उतना ना पता हो जितना मैं आपको बता पाऊंगा। शिमला के पास ही एक ऑफ बीट लोकेशन है जिसे कहते हैं क्रैगनैनो या तलाई पास, वो भी बहुत खूबसूरत है। ज्यादा लोग वहां जाते नहीं, तलाई पास क्रैगनैनो में ज्यादा लोग जाते नहीं। आप जाएंगे तो आपको खूबसूरत लगेगा, पिकनिक करने आप जा सकते हैं। बहुत ज्यादा शॉप्स नहीं मिलेगी आपको, मगर जगह बहुत खूबसूरत है।
कुफरी से थोड़ा सा आगे अगर आप जाएंगे तो फागू टॉप वहां पे माता का मंदिर आता है, बहुत ही सुंदर है, वहां पे भी जाइएगा जरूर। और कुफरी से थोड़ी आगे एक जगह आती है, उसे कहते हैं ठियोग। ठियोग से अगर आपके पास ज्यादा टाइम है, एक और दिन आप लगा सकते हैं, तो वहां से आप रोहड़ू जाइए। रोहड़ू को जाते जाते रास्ते में चौपाल एक जगह आती है, चौपाल से भी आप चूड़धार का ट्रैक कर सकते हैं। और उसी के पास में एक जगह आती है खड़ा पत्थर। खड़ा पत्थर से आप गिरी गंगा जरूर जाइए, बहुत ही खूबसूरत जगह है। और गिरी गंगा से आप कुपर की ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, उसमें भी आपको बहुत खूबसूरत नज़ारे मिलेंगे। और जब आप रोहड़ू पहुंच जाएं तो वहां पे हाट कोटी टेम्पल बहुत ही सुंदर बना है, नदी और वादियों के बीच में एकदम मेडिटेटिव एनवायरनमेंट है वहां का, बहुत खूबसूरत है। और रोहड़ू से अगर आपके पास थोड़ा और टाइम है, थोड़ा और आगे जाना चाहते हैं, तो आप जन्नत की तरफ जाएंगे। वहां पे आती है चांशल वैली, चांशल टॉप, बहुत ही खूबसूरत जगह है। और रोहड़ू और चांशल वैली के आसपास आपको बहुत सारे पासेज और बहुत सारे ट्रैक्स मिल जाते हैं, जिसमें आप मतलब ये समझ लीजिए कि जन्नत को देखेंगे वहां से, जिनमें से कि बुरान वैली ट्रैक है, चंद्रखानी ट्रैक्स हैं, और ऐसे बहुत सारे ट्रैक्स हैं। आपको मतलब आपके पास अगर खूब टाइम है तो आप बहुत सारे ट्रैक्स कवर कर सकते हैं। और वहीं पे मान लीजिए कि आपने कुफरी से ठियोग गए और ठियोग से आप रोहड़ू की तरफ ना मुड़ के ठियोग से आप रामपुर की तरफ मुड़ जाएं। तो जब आप रामपुर की तरफ जाते हैं तो रामपुर के पास आपको एक बहुत सुंदर टेम्पल मिलता है, भीमा काली टेम्पल। और रामपुर से आगे जाने का अगर आपको और थोड़ा टाइम मिल जाए तो आप फिर से एक बार जन्नत की तरफ जाएंगे। वहाँ एक छोटा सा गांव आता है जिसे कहते हैं चितकुल, और वो आखिरी गांव है इंडिया का, वो एकदम बॉर्डर में है, चाइना बॉर्डर में है, बहुत खूबसूरत जगह है। और चितकुल जैसे सुंदर गांव से आप किन्नौर जा सकते हैं, किन्नौर भी वहाँ से बहुत दूर नहीं है। और अगर आप किन्नौर पहुँच गए और आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं और मौसम साफ है, रास्ता खुला हुआ है, तो आपको सौभाग्य मिल सकता है किन्नर कैलाश का ट्रैक करने के लिए, जो कि हार्ड है मगर बहुत खूबसूरत है। और शिव जी की कृपा है वहां पे, ये कहा जाता है। किन्नौर से भी आप किन्नर कैलाश के एकदम सीधे दर्शन कर सकते हैं। अगर आप रामपुर और रोहड़ू ना जा करके शिमला से अगर आप बिलासपुर मंडी की तरफ चले जाएं तो वहां से आप पहुंच जाएंगे कुल्लू मनाली। और कुल्लू मनाली अपने आप में बहुत खूबसूरत जगह है। और कुल्लू मनाली के अगर डीप एरियाज में जाएंगे तो वहाँ बहुत सुंदर सुंदर आपको ट्रैक्स मिल जाएंगे, बहुत सुंदर सुंदर जगहें हैं। अगर मुझे रामपुर, रोहड़ू, कुल्लू मनाली इनको कवर करना हो तो उसके लिए तो मतलब वीडियो की लेंथ बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मगर वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत जगहें हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन सब जगहों पे भी अलग से एक वीडियो बनाऊं तो बनाऊंगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। फिर कुल्लू मनाली से आप जा सकते हैं रोहतांग पास, और कुल्लू मनाली से रोहतांग पास, लाहौल स्पीति होते हुए फिर से आप किन्नौर होते हुए रामपुर की तरफ से शिमला वापस आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम है तो धर्मशाला, कांगड़ा, चंबा, डलहौजी, ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहां आप जा सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, तो हिमाचल, जो डीप हिमाचल है, जो अनएक्सप्लोर्ड हिमाचल है, वहां पे जाकर के आप जन्नत की फीलिंग ले सकते हो। मैं तो पला बड़ा हूँ शिमला में, मैं हिमाचल के बीच में ही पला बड़ा हूँ, मगर आज भी जब मैं इन सब जगहों की बातें कर रहा हूँ तो गूज़बम्स आ रहे हैं मुझे। मतलब अंदर से इतनी एक्साइटमेंट हो रही है, मुझे लगता है कि मैं दोबारा वहां पे जाऊं। अभी भी इनमें से कुछ जगहें हैं जहां अभी तक मैं नहीं गया और मेरी टू डू लिस्ट में है, और मैं चाहूंगा कि अपनी लाइफ टाइम में वहां एक बार तो कम से कम जरूर जाऊं। ये सब जो मैंने आपको जगहें बताई, ये जर्नली आपको किसी भी टूरिस्ट गाइड में या किसी भी वेबसाइट में ऐसे देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप नेचर के शौकीन हैं तो आपके लिए ये जन्नत है। हाँ, मगर एक चीज का ध्यान रखिए, इन सब ऑफ बीट जगहों में अगर आपको जाना है तो आप हिमाचल से ड्राइवर कर लीजिए, गाड़ी कर लीजिए। कुछ एक जगह ऐसी है जहां आपको 4x4 गाड़ी ही चाहिए होगी, क्योंकि वहां पे थोड़ी ऑफ रोड है, थोड़ी स्टीप्स होते हैं, रास्ता इतना अच्छा नहीं होता, तो 4x4 गाड़ी रहेगी तो कंफर्टेबल रहेगा। वरना अगर आप कोई सीडान ले जाएंगे, आप खुद से चलाएंगे, तो आप हो सकता है कहीं पे अटक जाए, आपकी गाड़ी कहीं पे अटक जाए, तो उस चीज़ का रिस्क मत लीजिए। और मौसम का जरूर ध्यान रखें, कई बार ऐसा होता है कि एकदम से अचानक से बर्फ पड़ गई तो रास्ते बंद हो गए, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप सही मौसम में, सही टाइम पे, सही गाड़ी, सही कंपनी के साथ जाएं, ताकि आपका ये जो जन्नत का सफर है ना, ये और खूबसूरत हो जाए, आप कहीं फंस ना जाओ। जितनी मैंने आपको ऑफ बीट लोकेशंस बताई, वहां पे आपको ठहरने के लिए कोई ऐसे 5 स्टार होटल्स नहीं मिलेंगे, मगर एक ठीक ठाक सी एकोमोडेशन, बेसिक एकोमोडेशन आपको मिल जाएगी। तो वो सब मेंटली आपको प्रिपेयर रहना होगा। और खाना वाना भी ऐसा आपको एकदम 5 स्टार टाइप का खाना नहीं मिलेगा, आपको बेसिक खाना मिलेगा। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप ऐसी ऑफ बीट जगहों में जा रहे हैं जहाँ पे जनरली बहुत ज़्यादा टूरिस्ट नहीं जाते। हाँ, मगर बाकी बात करें शिमला, कुल्लू मनाली और उसके आसपास की जगहें, वहां आपको जैसा खाना चाहिए वैसा मिल जाएगा। क्योंकि हिमाचल और पंजाब आसपास हैं,
तो हिमाचल के खाने में थोड़ा सा पंजाब का टच आपको मिलेगा। और अगर आपको हिमाचल का ऑथेंटिक खाना खाना है, और कुल्लू मनाली में आपको सिड्डू मिल जाएंगे, बहुत ही डिलीशियस होते हैं। कांगड़ा में आपको मदरा माणी मिल जाएगी, बहुत प्यारी होती है। और मंडी की तरफ आपको सेपू बड़ी मिल जाएगी। ये बहुत 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 टेस्टी खाना होता है ये सब। बाकी पहाड़ी चिकन, मटन, ये सब चीज़ें आपको आराम से मिल जाएगी। बाकी शिमला में अगर आपको शॉपिंग करनी है तो आप लोअर बाजार से शॉपिंग कर सकते हैं, लक्कड़ बाजार से शॉपिंग कर सकते हैं, मॉल रोड से शॉपिंग कर सकते हैं। आपको वुडन शो पीसेज वहाँ बहुत यूनिक मिल जाएंगे, वो आप ले सकते हैं। आपको वहाँ हिमाचल की बनी हुई शॉल्स वगैरह वहाँ पे मिल जाएंगी, वो बहुत सुंदर होती हैं। इस तरह की शॉपिंग आप वहाँ से कर सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं बाजार में आपको जो भी अच्छा लगे। शिमला में नाइट लाइफ बहुत कम है। 9-10 बजे के बाद वहाँ पे मार्केट जनरली बंद हो जाती है। वहाँ पे आपको रेस्टोरेंट तक भी बंद ही मिलेंगे मोस्टली। वैसे जो होटल के साथ जुड़े हुए रेस्टोरेंट्स होते हैं वो शायद खुले हों, मगर जनरली 9-10 बजे के बाद सन्नाटा सा हो जाता है। तो नाइट लाइफ बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं है। कभी कोई ओकेजन होता है, जैसे कि शिमला फेस्टिवल होता है या फिर कोई न्यू ईयर होता है, इस तरह के ओकेजन्स में आपको नाइट लाइफ मिलेगी। अदरवाइज नाइट लाइफ वहाँ की बहुत हैपनिंग नहीं है। तो अगर आपको शांति पसंद है, अगर आपको पहाड़ पसंद है, अगर आपको नेचर पसंद है, तो टाइम निकाल के आइए शिमला और उसके आसपास की जगहों को घूमिए। अगर आपका कोई भी डाउट हो ना, कोई भी डाउट शिमला या उसके आसपास के किसी भी जगहों से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में लिखेगा जरूर। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स का मैं आंसर कर पाऊं। और इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में लिखेगा। ये मेरा सेकंड ब्लॉग है, गोवा का मैंने पहला ब्लॉग बनाया था, ये मेरा सेकंड ब्लॉग, और ये ब्लॉग मेरे दिल के बहुत करीब है बिकॉज ये शिमला का है और मैं शिमला से हूँ। तो इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है। अगर चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि ये वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी आए। अगर आप चाहते हैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं किसी और जगह का बनाऊं, जैसे कि जयपुर, उदयपुर, दिल्ली, बॉम्बे, इन सब जगहों में काफ़ी साल में रह चुका हूं, तो अगर आप चाहते हैं तो मैं बनाऊंगा जरूर। और हिमाचल की कोई और जगह का चाहते हैं वो भी आप लिखिएगा। अपना ख्याल रखिए, नई नई जगहों को एक्सप्लोर करते रहिए, घूमते रहिए, मस्ती में रहिए। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक बाय बाय, टेक केयर, शबा खैर।